चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लागे कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, करहु धीर वही है सुध चाई। प्रभुवन विदित भगत व्यवहारी, करहु धीर वही है सुध चाई। प्रभुवन विदित भगत व्यवहारी। जब मन में अशांति हो तो अपना दुख दुनिया वालों को मत सुनाना, गुरु के चरणों में जाके रो। दशरथ जी भी रोए, गुरु जी ने पूछा क्यों बेहुल हो, क्यों व्याकुल हो, क्यों परेशान हो? तो दशरथ जी बोले गुरुदेव, संसार में आने के बाद 4 चीज अगर किसी को मिल जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4 काम क्या हैं, 4 वस्तु क्या हैं? पहला सुख निरोगी काया, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूजा सुख घर में हो माया, थोड़ी सी माया भी घर में होनी चाहिए। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, पत्नी थोड़ी आज्ञाकारी होनी चाहिए। सुलक्षणा मतलब सुंदर कर्मों को करने वाली पत्नी होनी चाहिए। अच्छा, पति के लिए तो पत्नी सुंदर कर्मों को करने वाली होनी चाहिए, लेकिन पत्नी के लिए भी पति अच्छा होना चाहिए। कैसा? पीने वाला ना हो, खाने वाला ना हो, ज्यादा गुस्सैल ना हो। गुस्सैल होते ना कई घर में घुसेंगे तो गुस्सा, घर से निकलेंगे तो गुस्सा, खाएंगे तो गुस्सा, नहाएंगे तो गुस्सा। पानी नहीं आ रहा, अब यहां में कि क्या करेगी? तेरे हाथ टूट गए, अपने आप मशीन चलाया। जा बेचारी बालक देखने, रोटी देखनी, घर देखना, तेरी सास, अपनी सास देखनी, अपना ससुर देखना, ऊपर ते देवरानी जेठानी के भी नौटंकी देखनी। पानी अभी जी दे के तू देख ले। नहाने में भी लड़ाई, खाने में भी लड़ाई, आने में लड़ाई, जाने में लड़ाई। तो पति ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार लड़े बस। अरे साहब, लड़ने से प्रेम होता है, 1-2 बार लड़ना जरूरी है। 1-2 बार लड़ लो बस, खेल खत्म। बोलो राधे राधे। थोड़ी सी होती रहे, अनबन रहे। तो मेरे भाई बहन, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। चौथा सुख क्या है? पुत्र आज्ञाकारी हो। लेकिन मैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं, ये चारों सुख आपके पास में नहीं होंगे। एक होगा, एक नहीं होगा। 3 होंगे, एक नहीं होगा। एक आध तो छोड़ ही देता भगवान, निश्चित तौर पर छोड़ देता। तो मेरे प्यारे हो, गुरु जी से कहने लगे भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दीना राम ने, राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। पूछा क्यों? बोले मेरा नाम करेगा, वंश चलाएगा। कम में कहूंगा तो इतना, आप कम में समझना, कभी भी बेटों के सहारे नाम चलवाने की उम्मीद मत रखना। अगर तुम्हें अपने नाम की इतनी चिंता है तो अपने जीवन में जीते जी इतने अच्छे कर्म करना, इतने अच्छे कर्म करना कि जीवन पर्यंत तेरे बेटा हो न हो इस बात की परवाह ना हो, बस तेरा नाम इस जहां में रह जाए। और ये न पैसे से हो सकता है, न पद से हो सकता है, ये सिर्फ कर्म से होगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उनका नाम होगा, जिनके कर्म अच्छे नहीं उनका नाम नहीं होगा। सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। जिनका चरित्र उज्ज्वल है, तो कर्म जिनका श्रेष्ठ है उनका नाम होता है मेरे भाई बहन। कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ हो। फिर भी गुरु जी ने बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई। पुत्रेष्टि यज्ञ करवा कर, अब कथाक्रम बड़ा है, अल्प में कह दें तो प्रसाद से 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राम जी ने बचपन में क्या सिखाया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजय समुझाई। ये हमारे गृहस्थ की परंपरा है। क्या परंपरा है? बड़ों का आदर करना, शास्त्रों का श्रवण करना, कथाओं का बचपन से। राम जी बचपन में ही सुन रहे हैं और हम बुढ़ापे में सुनेंगे? नहीं, बचपन में ही सुनो। और आप सुने, अनुजयी समुझाई, अपने भैया को भी समझा के बताते हैं ऐसा होना चाहिए, देखो इसमें ऐसा लिखा है। अब यज्ञ की रक्षा भी करनी चाहिए, ये राम सिखाते हैं। ध्यान से सुने, जितने भी लोग यहां बैठे, बच्चे भी, जब भी सनातन धर्म से युक्त कोई यज्ञ हो तो उस यज्ञ की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आजकल तो कथाओं को भी जाति के हिसाब से बांट दिया। अच्छा, वो लोग करा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, वो करा रहे हैं तो हम नहीं, हमें निमंत्रण तो आया नहीं, हम क्यों जाएं? अरे राम 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 राम, भगवान के द्वार के लिए भी तुम्हें निमंत्रण की जरूरत है क्या? भगवान के द्वार पर जब भी सुनो, मौका मिले, झट पहुंच जाओ। जब भी मौका मिले, किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं। मेरे ठाकुर जब भी तुम्हारा कोई काम करते हैं तो वो निमंत्रण का इंतजार नहीं करते, टाइम टू टाइम उस काम को फिनिश कर देते हैं। तो फिर भगवान के काम के लिए हम किसी के निमंत्रण का इंतजार करें? नहीं, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते हैं, बत्सर वन में 100 यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर मारीच, सुबाहु इत्यादि, ताड़का इत्यादि यज्ञ नहीं करने देते। तो दशरथ जी के पास में विश्वामित्र जी आए और कहा, अपने दोनों पुत्र राम लखन हमको दे दो कुछ दिन के लिए। आपसे आपके दोनों पुत्र चाहने आए, ये दे दीजिए हमें यज्ञ की रक्षा करवानी है। तो जानते हो, सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत ना बनई गुसाई। मागव भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसुदेव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो में देव निमिष एक माही। क्या प्रेम है, क्या प्रेम है। राजा दशरथ कहते भूमि चाहिए, भूमि ले लीजिए, गाय चाहिए, गाय ले लीजिए, इवन मेरा सारा राज्य चाहिए, राज्य ले लीजिए। और तो बात छोड़िए प्रभु, सबसे बड़ी बात, मानव को सबसे ज्यादा प्रिय लगती है अपना शरीर और अपने प्राण। आप मुझसे मेरा शरीर और मेरे प्राण ले लीजिए, एक क्षण की देर नहीं करूंगा, मैं पहले दे दूंगा। लेकिन राम देत ना बनई गोसाई, राम नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताओ, जिसके जीवन में भगवान आ जाए वो कोई दे सकता है? भगवान कोई देने का विषय थोड़ी है। देखो भाई, गाड़ी दे दो, घर दे दो, पैसा दे दो, बेटी दे दो, जो देते ही ना दामाद को, बेटा दे दो समाज की सेवा के लिए, सब दे दो, लेकिन भगवान को मत दो। भगवान तो आज एक तो जीवन में आते नहीं, आ भी तो दे दे, ये कैसे संभव है? दशरथ कह रहे महाराज सब ले लो पर प्राण दे दूंगा, राम नहीं दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया,
संतों की रक्षा के लिए ही राम आए हैं, इसलिए दे दो। गुरु ने कहा, एक क्षण की देरी नहीं की और राम को दे दिया। राम गए और जैसे ही राम गए, राम जी ने उस यज्ञ को संपन्न कराया और उस यज्ञ को संपन्न कराकर मिथिला के लिए श्री राम प्रस्थान करते हैं। मिथिला के लिए क्यों? क्योंकि मिथिला में एक और यज्ञ हो रहा है जिसका नाम है धनुष यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? जोर से बोलिए। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, सहज चले मुनिवर के साधा। बड़े तुरंत चल दिए, चले महाराज। क्यों? बोले जानते मां ससुराल बनने वाली है। कहां? मिथिलापुरी में। और एक बात तो आप जानते होंगे, जिनकी ससुराल न बनी हो उन्हें ससुराल के नाम पे बड़ा आनंद आ जाता है। नहीं, आजकल की तरह थोड़ी है कि व्हाट्सएप पे अपना पिक्चर सेंड कर दो, हम देख लेंगे कि दुल्हन कैसी कि दूल्हा कैसा है। और आजकल तो माँ बाप को तो कष्ट ही नहीं करना पड़ता। आजकल के बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, बस आशीर्वाद देने आ जाना। पहले नियम था ब्राह्मण और नाई जाते थे, फिर नियम बदला, घर के लोग जाने लगे, अब नियम एकदम ही बदल गया। अब तो बच्चे कहते प्लीज डोंट वरी। क्या बोलना पड़ेगा? सही है गलत है? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो राम जी को जब पता चला कि वहां हमारी ससुराल बनने वाली है, तो राम जी गए और राम जी ने जाके क्या किया। एक प्रसंग बहुत अच्छा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ी राम कथा को जल्दी जल्दी कर रहा हूं। राम जी ने क्या किया? धनुष तोड़ दिया। और राम जी धनुष तोड़ के कहां खड़े हो गए? जिस मंच पे धनुष रखा हुआ था उस मंच पे राम जी खड़े हो गए। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पैना। जैसे धनुष तोड़ा तो सीता जी को कहा गया कि जाओ आप विजयमाल राम जी के गले में पहना दो। तो सीता मैया अपने हाथ में वरमाला लेकर, ये विजयमाल है, जयमाल लेकर पहुंची और जयमाल लेकर राम जी के पास पहुंची। तो राम जी ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं, फिर सर पे मुकुट है, फिर राम जी की हाइट भी। अब सीता मैया यूं कह रही है बार बार, ऐसा बोल तो सकती नहीं ना, आजकल की तरह थोड़ी है। आजकल तो महाराज दूल्हा भी तैयारी पर डाल दे, क्यों? उसे टेंशन है, जल्दी डलवा, नंबर और भी फीट है मोबाइल में, क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं, मैं जो यहां आई उनसे नहीं कह रहा हूं, आप सब बहुत जो दूसरे लोग हैं वो कुछ ऐसे, आप सब तो देवियां हो, एकदम स्वर्ग से उतरी हुई। मेरे प्यारे हो, सीता मैया ने इशारा किया, लेकिन रघुवंशियों की मर्यादा है, स्त्री के आगे सर नहीं झुकाते। अब सर कैसे झुकाएं? तो उनकी माता जी हैं साथ में, जानकी मैया की माता जी, तो क्या कह रही हैं? झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। कब की ये ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब की ये ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब की ये ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब की ये ठाड़ी चरण दुखन लागे। लाला तुम हो, ओ लाला तुम हो, लाला तुम हो बड़ी बेटी, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी।
के हो राज दुलारे, दशरथ के हो राज दुलारे, दशरथ के हो राज दुलारे, दशरथ के हो राज दुलारे। लाला मत बनो, लाला मत बनो, लाला मत बनो इतने बेपीर, लले मेरी छोटी सी जप जइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी जप जइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। इतना ही था। अब तुम इतनी देर से खड़े हो गए तो हमारा क्या कसूर है? बैठ जाओ। ये तो और कम था, एक तो हमने बनाई। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। अब माता जी कह रही लाला झुक जाओ, हमारी बेटी के हाथ अंत ने जयमाला पहरो। अब राम जी माँ जी कह रही हैं पर कैसे करें, मर्यादा तो नहीं तोड़ेंगे। तो वहां पर छोटी 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 राम जी की साली, आहा हा, देखो ससुराल का प्रसंग बड़ा आनंददायक होता है। और कसम से जे ससुराल में साली ना हो ना, इतना भी कंजूस होना ठीक नहीं। हम दो, हमारे दो, एक बेटा एक बेटी। अरे हमारा एक बेटा दो बेटी होनी चाहिए, सामने वाले को भी एक साली मिलनी चाहिए भाई। हम तो दुखी हैं, हमें तो है ही नहीं। इसलिए कभी कभी ना लगता है साली होती तो कितने प्यार से कहती जीजा जी आया करिए। 5 दिन है गए दिल्ली में, अभी तक ससुराल गए नहीं, क्या करेंगे। और क्या, रसगुल्ला सर्व करने वाली कोई रस से भरी साली हो तो है ना, पता चले। लो जी खा लो, क्या खा लेंगे, एकदम बेकार, सूखी गुलाब जामुन सी बेकार है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं, ससुराल में होनी चाहिए साहब साली थोड़े अच्छे। अब राम जी की आहा माला पहनने के लिए सब हाथ जोड़ रहे हैं, पहन लो पहन लो पहन लो। माता जी ने भी कहा, राम जी नहीं झुके, अब क्या करें। तो वहां छोटी छोटी साली खड़ी थी, बड़े प्यार से बोली जीजा जी। और जैसे ही राम जी ने सुना जीजा जी, आहा हा, पहली बार जीजा जी सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। और तुम्हारी कसम भगवान करके पहली बार जीजा जी साला न कहे ना। पहली बार जब कोई पर्सनली जीजा जी कहे और साली हो, ओहो क्या स्वर्ग में सुख मिलता होगा। ऐसा लगता है जैसे 2 पैसेरी एकदम रसगुल्ला फोड़ दिया, एकदम तृप्त।